जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आपके जीवन के लिए जो प्रभु के वचनों को सुनने की भूख और प्यास रखते हो। धन्यवाद देते हैं हम आपको और विश्वास करते कि आप विश्वास में मजबूत हो रहे हो। एंड इस प्रकार से वर्चुअली जब हम मिलते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका विश्वास उस प्रभु यीशु मसीह पर और भी मजबूत हो, क्योंकि वचनों के सुनने से ही विश्वास मजबूत होता है। राइट, आज के दिन भी मैं एक विशेष वचनों को आपके लिए लेकर आया हूं, जिन वचनों ने मुझसे बातें किया, और हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, उन सारे भाई बहनों को, परिवारों के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो इस समय आपके पवित्र वचनों को प्रभु जी इस माध्यम से सुन रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह आप में मजबूत करना और मदद करना प्रभु, कि हम आपके वचनों को सुने और प्रभु हमारा विश्वास यीशु आप पर और भी मजबूत होने पाए। सारी बातों में आपको आदर धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। मेरे प्यारों, बताना चाहता हूँ परमेश्वर शुरुआत से ही इस एक विशेष बिजनेस में है, इस एक विशेष कार्य में है कि वो अलग करे, ठीक है, सेपरेट करे। गॉड इज अ गॉड हु सेपरेट्स थिंग। राइट, शुरुआत में हम देखते किस प्रकार से परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया। राइट, परमेश्वर ने किस प्रकार से दिन और रात को अलग किया। परमेश्वर ने किस प्रकार से, जब जल था तो आसमान के वहां का जल और पृथ्वी के ऊपर का जल को परमेश्वर ने अलग किया। परमेश्वर ने सूखी भूमि और समुद्र और उस भाग को, परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अलग किया। परमेश्वर, मेरे प्यारों, शुरुआत से ही जब मैं प्रभु के वचनों में से अध्ययन कर रहा था तो मैंने बड़ी सुंदर सी बातों को पाया कि परमेश्वर शुरुआत से ही अलग करने के विशेष बिजनेस में है। परमेश्वर शुद्ध को अशुद्ध से अलग करता है। परमेश्वर का वचन, मैंने वचनों से जब मैंने देखा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन सारे इज़राइल के ट्राइब में से लेवी इस ट्राइब को परमेश्वर ने अलग किया विशेष उद्देश्य के साथ। राइट, परमेश्वर जब अलग करता है तो उन सारी बातों के पीछे उद्देश्य होता है। इस बातों को याद रखना। क्या उद्देश्य था लेवी को अलग करने के लिए? ताकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर उसकी सेवा करे। परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सेवा करें। परमेश्वर उद्देश्य के साथ में अलग करता है। मेरे प्यारों, जिस प्रकार से चरवाहा होता है, ठीक है, आपने इज़राइल लोगों के अगर आप जानकर रखते हो मेरे प्यारों, तो इज़राइल लोगों के जो चरवाहे होते हैं वो बकरियों को और भेड़ों को, जो मेमने होते हैं, उनको अलग करते हैं। ठीक है, और परमेश्वर का वचन ऐसा ही लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह भी भेड़ों को और जो मेमने होते हैं उनको बकरियों से अलग करने पर है। ठीक है, परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के साथ में, बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के साथ में अलग करता है ताकि उनके जीवन में वो एक विशेष उद्देश्य को दे और उनके जीवन में वो क्यों चुने गए हैं उसको वो बताने पाए। बाइबल में कई सारे उदाहरणों को मैं देखता हूं। ठीक है, बाइबल में मैं कई सारे ऐसे उदाहरणों को देखता हूं जिनको परमेश्वर ने अलग किया। उदाहरण के तौर पर अब्राहम को परमेश्वर ने उसके पिता से, उसके परिवार से अलग किया ताकि परमेश्वर के लिए वो एक आशीष का कारण बने। परमेश्वर उसके द्वारा राष्ट्र बनाना चाहता था। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम को उद्देश्य के साथ में अलग किया। परमेश्वर ने मूसा को, जो मिस्र के राज्य में एक राजकुमार के जैसा था मेरे प्यारों, उसको वहां से अलग किया ताकि वो इज़राइल लोगों का अगुआ बनने पाए और उस मिस्र के दासत्व में से उनको वो छुड़ाने पाए। परमेश्वर उद्देश्य के साथ में अलग करता है। परमेश्वर ने दाऊद का, जब वो चरवाहा था, अभिषेक किया, अलग किया उसको। ठीक है, अभिषेक जब वो करता है तो वो कहता है कि तू मेरे लिए अभी अभिषिक्त व्यक्ति, अलग, तू तेरी अलग से पहचान में बनाता हो। जबकि वो चरवाहा था, पर परमेश्वर ने उसको अलग किया ताकि वो आने वाले समय में इज़राइल का राजा बनने पाए। उद्देश्य देखो मेरे प्यारों, आमेन। उद्देश्य देखो परमेश्वर का, कैसे भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने अलग किया ताकि उसकी वाणी को, उसकी बातों को वो लोगों तक पहुंचाए। परमेश्वर उद्देश्य के साथ में अलग अलग करता है। नए नियम में अगर मैं चले आता हूं तो परमेश्वर ने मरियम को अलग किया, ठीक है, और उन सारे
जो औरतें थे उस समय की कुंवारी औरतें थी, उन सारी औरतों के पास में न जाते हुए स्वर्गदूत मरियम के पास में जाता और कहता है कि परम प्रधान की कृपा की दृष्टि तुझ पर हुई है। परमेश्वर ने मरियम को अलग किया उद्देश्य के साथ में, ताकि उस उद्धारकर्ता को, उसी के उद्धारकर्ता को वो इस पृथ्वी पर लेकर आए जो सारे सृष्टि का उद्धार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारो, राइट, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को दुनिया से और उन सारे उनके व्यवसाय से अलग किया ताकि वो उसके लिए गवाह बनने पाए। उद्देश्य देखो मेरे प्यारो, राइट, आप जो मुझे यहाँ पर सुन रहे हो, जितने परिवार यहाँ पर बैठकर मुझे सुन रहे हो, जितने इंडिविजुअल्स मुझे सुन रहे हो, मैं आपके जीवन के लिए भी बताना चाहता हूँ, मेरे जीवन के लिए भी बताना चाहता हूँ, और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग किया है। राइट, परमेश्वर ने आपको और मुझे एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किया है। यू हैव बीन सेट अपार्ट विद अ वेरी यूनिक पर्पस फॉर योर लाइफ। Amen. Hallelujah. You have been set apart for a very unique purpose for your life, and therefore glorify God through your whatever that you do. See that the name of the Lord has been glorified. प्रभु का वचन मेरे प्यारे एक विशेष उद्देश्य को बताता है। परमेश्वर आपको अलग करने पर है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप किस किस बातों के साथ में अभी भी फंसे हुए हो, पर God is in a business to separate you. जो बातें सही नहीं है उसमें से आपको अलग करने पर है। जो बातें मेरे प्यारे आपके जीवन के लिए लाभदायक नहीं है उससे वो आपको अलग करने पर है। There is a purpose behind everything जो प्रभु आपके जीवन में करता है। और प्रभु के वचनों में से कई सारी बातों को मेरे प्यारों मैंने यहाँ पर देखा। आज हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे। आमीन। आज हम प्रभु के वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें इस समय किस रीति से बातें करता है। आमीन, हालेलुया। आर यू रेडी टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड? क्या आप तैयार हो प्रभु के वचनों को सुनने के लिए? राइट, मैं आपका ध्यान इस समय एक्ट्स ऑफ अपोस्टल की ओर ले जाना चाहता हूं और एक विशेष उदाहरण और एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में मैं आपका ध्यान पौलुस के जीवन की ओर ले जाना चाहता हूं। बड़ा विशेष उदाहरण है मेरे प्यारों, राइट, बड़ा विशेष उदाहरण। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप गौर से सुनो कि परमेश्वर का वचन आपसे किस रीति से बातें करता है। आमेन, हालेलुया। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 26 विशेष वचन है जहां पर पौलुस अग्रिप्पा के सम्मुख है और उसको वो बताता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसके हृदय का किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 26 अध्याय, मैं पूरे 26 अध्याय को तो ना पढ़ूं, पर उसमें के चंद वचन जो मुझे 12 वचन से लेकर तो 17 वचन तक के आज के समय के लिए मुझे महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। देखो तो प्रभु के वचनों में क्या लिखा, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल chapter 24 and verse माफ करना chapter 26 and verse 12 to verse 17 लिखा इस प्रकार से। उसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तू सताता है, परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिसके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। वर्स 17 and that's an important verse for us। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिसके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि वर्स 18 from here,
कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। ओह, सच अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट। पौलुस का जो हृदय परिवर्तन होता है, एक यहाँ पर एक विशेष बात परमेश्वर का वचन बताना चाहता है, हृदय परिवर्तन, राइट? धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन, सोच और विचारों में परिवर्तन। परमेश्वर का पहचान, परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर ने उसको बातचीत किया, उसका वो खुद एक गवाह है। ठीक है, ये पौलुस जो था, ही इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। ठीक है, वो सारी विद्याओं में माहिर व्यक्ति था, और उस ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन देता है, वो झूठ नहीं बोलेगा। उसको जब वो दर्शन पाता है मेरे प्यारो, उसके बाद में उसको क्या क्या असाइनमेंट देते हैं परमेश्वर, उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है। और आज के दिन मैं आपको प्रॉब्ली 4 बातों से आपसे मैं बातचीत करूंगा। पहली बात, तो उनकी आंखें खोले। शुरुआत आंखें खोलने से होती है। देखिए, शुरुआत जो परमेश्वर अपने वचनों से बताता है वो आंखें खोलने से होती है। आंखें खोलने से मेरे प्यारो हमें सब कुछ दिखाई देता है। आंखें हमारी इसलिए बंद है मेरे प्यारो, क्योंकि हमें हमारे जो शत्रु है उसने हमारी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आंखों की पट्टी हट जाए, हम क्लियर रीति से देखने पाए। परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो हमें बताता है हमारी आंखें खोलने के लिए। ठीक है, हमारा जीवन कैसा था पहले मेरे प्यारो? हम देखते थे और ऐसा लग रहा था कि जो हम देख रहे वो सब कुछ ही सही है, पर सही और गलत का अंदाजा हमें नहीं था, सही और झूठ की पहचान हमको नहीं थी। गलत कार्य जो होते थे हम सोचते थे कि यार चलो दुनिया इसी तरह से जाती है, दुनिया कर रही है हम भी करेंगे, चलने दो इसी प्रकार से जीवन। मेरे प्यारो, सच्चाई का हमें पता नहीं था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमारी आंखें बंद थी, हमारे आंखों के ऊपर पट्टी लगी हुई थी। और शैतान भी नहीं चाहता। मेरे पर एक वचन आपके साथ में मैं बांटू, 2 Corinthians chapter 4 and verse 4, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। 2 Corinthians chapter 4 and verse 4 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, लिखा है इस प्रकार से, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मेरे प्यारो, वचन कहता है यहाँ पर कि इस संसार का जो हाकिम है, इस संसार का जो ईश्वर है, ये शैतान जो है उसने लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी डाल रखी है। मेरे प्यारो, लोगों को अंधकार में, अंधेरे में रखा, राइट? उनको सच्चाई अगर पता चलती है तो उसका साम्राज्य जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरे प्यारे, लोग आज भी अंधविश्वासों में, अंधश्रद्धाओं में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों के सामने पट्टी लगी हुई है, वो सच्चाई को बिल्कुल जानते नहीं। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर मेरे प्यारों हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें एक विशेष कार्य के लिए चुना, ताकि उनकी उस पट्टी को, उस कार्य को, उस बातों को उनकी नजर से हटा सके। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचनों में मेरे प्यारे यहाँ पर देखोगे कितनी सच्चाई परमेश्वर का वचन बताता है। संसार में इन दिनों में क्या हो रहा है? संसार में मेरे प्यारे बुराइयां बढ़ी हुई है, संसार में पाप बढ़ रहा है, संसार में झूठ फैल रहा है। मेरे प्यारे, संसार में लोगों को ठगना, लोगों को गिराना, द्वेष लगाना, हत्या करना, और मेरे प्यारे ऐसे कई सारे जो बातें हो रही है। संसार कहता है कि दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग। राइट, किसी की हत्या हो गई, किसी के साथ में बलात्कार हो गया, किसी को हमने कूटनीति से उसको गिरा दिया, किसी का बिजनेस ठप हो गया, कोई, मेरे प्यारे, सारे जो बुरी बातें दुनिया में हो रही है, लोग कहते हैं दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, ये संसार है और इसमें तो ये सारी बातें होती है। पर मेरे प्यारो, सच्चाई ये नहीं है। शैतान ने हमारे आंखों के सामने पट्टी डाल के रखी है ताकि हम सच्चाई को जानने न पाए। और इसका ही मेरे प्यारो असर आप यहाँ पर देखते हो किस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया ताकि वो लोगों की आंखों को खोले। ऐसा लिखा है वचनों में, वचन एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में अगर आप हो यहाँ पर तो 26 अध्याय के 18 वचन में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले। शुरुआत आंखें खोलने से होती है मेरे प्यारो।
राइट, शुरुआत आंखें खोलने से होती है। अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलोगे मेरे प्यारो, सच्चाई की ओर अगर आप अपनी आंखों को नहीं खोलोगे तो सच्चाई आपको पता नहीं चलेगी। राइट, अगर आप सत्य की ओर अपनी आंखों को नहीं खोलोगे तो असत्य ही आपको सत्य नजर आना शुरुआत हो जाएगा। मेरे प्यारो, अगर आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को नहीं खोलोगे तो शैतान ने तो वैसे आपकी आंखों के सामने अंधकार लेकर आया है और आपको अंधविश्वासों में, अंधश्रद्धाओं में और उन सारे बातों में आपको ऐसे फंसा कर रखा है उसने। निकलो उस जगह से और वो उजाला जो परमेश्वर की ओर से आता है आपके जीवन पर चमकने दो मेरे प्यारो। आमेन, हालेलुया। आपके जीवन के ऊपर उजाला चमकने दो और देखो कि आपके जीवन का उद्देश्य परमेश्वर के नजर से परमेश्वर किस प्रकार से आपको दिखाता है। आमेन, हालेलुया। बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारो, आंखें खोलने का जो अर्थ होता है कि सच्चाई का पता चलना। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया उसका और मैंने 3 इस प्रकार के अर्थ को निकाला। आंखें खोलने का अर्थ, वैसे ये बिब्लिकल स्टडीज के आधार पर निकाले हुए उसकी व्याख्या है। आंखें खोलने का अर्थ है सच्चाई का पता चलना। ठीक है, सच्चाई का पता चलना या हमारे देखने के नजरियों को बदलना। ठीक है, आंखें खुल गई और कुछ समय पहले मैं कुछ गलत कर रहा था, चोरी कर रहा था, पाप कर रहा था, हत्या कर जो भी कर रहा था, पर जब मुझे पता चला कि प्रभु का वचन कहता है ये मेरा जीवन नहीं है, ये मेरा जीवन, अगर मुझे इस जीवन से छुटकारा पाना है तो यीशु को ग्रहण करना है। प्रभु के वचनों ने हमारी आंखों को खोला, जिंदगी का सही उद्देश्य पाया, हमारे देखने का नजरिया बदल गया। राइट, सो आंखें खोलना का अर्थ देखने का नजरिया बदल जाना, हमारे सोच में परिवर्तन आना। ठीक है, हमारी विचार करने की जो क्षमता थी वो खुल जाती है। ठीक है, अंधकार ने हमारे विचार करने की क्षमता को अपाहिज करके रखा था। हम सोचते थे कि किसी के शरीर के ऊपर बॉइल्स आने से उसके अंदर में कुछ और ही कोई और बातें उसके जीवन में हो रही है, पर हमें यही पता नहीं था कि इससे चिकन पॉक्स कहते हैं। राइट, हमें अलग अलग प्रकार की मेरे प्यारो बीमारियां आती है और हम सोचते कि ये परमेश्वर की ओर से प्रकोप हमारे ऊपर है, पर हम नहीं जानते मेरे प्यारो कि असलियत में बीमारियां हमारे जीवन में किस प्रकार से आई। परमेश्वर का वचन हमें अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाता है, हमारी आंखें खोलता है ताकि हम सच्चाई को देखने पाए। हालेलुया, प्रभु की मैं यहां पर स्तुति करना चाहता हूं। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, पौलुस को परमेश्वर दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता है। वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल एंड चैप्टर 26 एंड वर्स 18 की जो बातें यहाँ पर मैंने शुरुआत की थी, लिखा है इस प्रकार, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। सेकंड स्टेप, परमेश्वर जब आपको अलग करता है, संसार से अलग करता है, दुनियादारी से जब आपको अलग करता है, तो प्रथम और सबसे पहली स्टेप आपके जीवन के लिए वो करता है कि वो आपकी आंखों को खोलता है ताकि आप अंधकार से ज्योति की ओर जाओ। आमेन, हालेलुया। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर सेपरेट करने के बिजनेस में मेरे प्यारो वो अलग करना चाहता है, लोगों को अंधकार से उजाले की ओर लेकर जाना चाहता है, संसार की बातों से पवित्रता की बातों की ओर लेकर जाना चाहता है। मेरे प्यारो मेरे प्यारो, आप पूछोगे कि ये कौन सी अंधकार की बातें आज हमारे दुनिया में हम देखने को मिलती है। इफिसियों की पत्री, एक छोटा वचन में आपके साथ में बांटू, बड़ा विशेष वचन है बाय द वे। इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 18 एंड वर्स 19 इस प्रकार से लिखा, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 18 और उसका 19वां वचन। यहाँ पर पौलुस जो है इफिसियों के कलीसिया को मसीह में एक नया जीवन के बारे में लिखता है, पर उसी के दौरान वो जो 18 और 19 वचनों में लिखता है, मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। मेरे प्यारो, जब हम अंधकार में ही रहते हैं, हम अंधकार में रहते तो हमें बुराई का पता ही नहीं चलता है। मेरे प्यारो, अंधकार में हम कुछ भी दिखाई नहीं देता हमको। ठीक है, पिच डार्क में अगर आप जाते तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, पर मेरे प्यारो दिन के उजाले में जब हम गलत कामों को करते हैं,
मेरे प्यार हमको लगता ही नहीं कि हम गलत कर रहे। दिन के उजाले में हम झूठ बोलते, दिन के उजाले में व्यभिचार होता है, दिन के उजाले में हत्या होती है, दिन के उजाले में सच को छुपाया जाता है, झूठ को आगे लेकर जाया जाता है। मेरे प्यारो, ये सब कुछ होने के बाद में हमारे आंखें अंधकार में ही है, इसलिए हमको पता ही नहीं चलता कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। मेरे प्यारो, आपका जीवन किस प्रकार से है? क्या आप अंधकार में जी रहे हो या आप उजाले में अपने जीवन को जी रहे हो? बेहतर मेरे प्यारो कि आप उजाले में जीवन जियो, ताकि आप सब कुछ करो और सबको पता चले आप गलत कर रहे हो, लोग आपको बताए कि आप गलत कर रहे हो। अंधकार में अगर आप गलत कर रहे हो मेरे प्यारो, लोग आपका साथ नहीं देंगे, वो कहेंगे मैं भी गलत कर रहा हूं, तू भी गलत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। पर मेरे प्यारो, जब उजाले में बात आती है, लोग देखते आपके जीवन को, लोग देखते मेरे जीवन को मेरे प्यारो, और ऐसे जीवन को परमेश्वर चाहता है जो पारदर्शक जीवन रहे। प्रभु की मैं यहाँ पर स्तुति करना चाहता हूँ मेरे प्यारो। हमारे देश और दुनिया में देखो मेरे प्यारो, अंधकार का साम्राज्य चल रहा है, ठीक है, अंधकार का साम्राज्य चल रहा है। बालिकों के ऊपर और नवजात शिशुओं की हत्या हो रही है, अगर वो लड़की है तो, राइट। कितना घृणित अपराध लोग इन दिनों में कर रहे हैं, राइट। नवजात बच्चों के साथ में मेरे प्यारे दुष्कर्म होते हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ में हत्या और उस प्रकार के रेप के केसेस इन दिनों में बहुत बढ़ रहे हैं। लोग मेरे प्यारे लोगों को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे के ऊपर मेरे प्यारे इतनी दुष्टता शत्रुता उनके अपने हृदय में रखी है कि वो लोगों के भलाई का बिल्कुल सोचते, हर समय उनके बुराई का ही वो सोचते हैं। मेरे प्यारो, हमारी दुनिया कुछ इस प्रकार से जा रही है, कहां पर लगता है कि हमारे देश में और दुनिया में मेरे प्यारो एक शांति का और एक अमन का और एक प्रकार से मेरे प्यारो एकता का माहौल बना हुआ है, कहीं पर भी नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्यारो, अगर हम अंधकार में रहते हैं तो अंधकार के ही कामों में अपना जीवन हम बिताएंगे, और ऐसा ही आज हमारे देश और दुनिया में हो रहा है मेरे प्यारो। और परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर आए, अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर आने के लिए परमेश्वर का वचन हमें लगने वाली उन सारी दया और कृपा और करुणा को देना चाहता है। एक वचन मैं आपके साथ में बांटूं जो मुझे 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 9 में मिला। बड़ा ही सटीक और विशेष वचन है मेरे प्यारो। देखो तो वचन में क्या लिखा है, चैप्टर 2 एंड वर्स 9 में प्रभु का वचन यहाँ पर आपके बारे में, अगर आप विश्वासी हो, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, आपकी पहचान अंधकार से नहीं पर उजाले की संतान में आपकी पहचान होती है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन क्या लिखा है, इस प्रकार से वो लिखा है वचनों में, चैप्टर 2 एंड वर्स 9, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। Amen, hallelujah. God has separated you with a purpose in your life. Amen. क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने आपको एक बड़े विशेष उद्देश्य के साथ में सेपरेट किया है, अलग किया है अंधकार से उसकी अद्भुत ज्योति की ओर। एंड दैट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड, अद्भुत ज्योति की ओर मेरे प्यारो आपको परमेश्वर ने लेकर गया है। एक जबरदस्त परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है समझने के लिए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें वो रास्ता बताया जिस रास्ते से हम भटक गए थे मेरे प्यारो। और वो रास्ता परमेश्वर जब आपको बताता है तो मेरे प्यारो आप उसकी ये भी इच्छा है कि हम लोगों को अंधकार से उजाले की और लेकर आए मेरे प्यारो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर मदद करता है मेरे प्यारो। वचन हमें मदद करता है कि हम देखें, हम सोचें हमारे कार्य को हम क्या करते हैं। और मेरे प्यारो वचन ही लोगों के जीवन को बदलता है। परमेश्वर का ये वचन लोगों के जीवन को बदलता है। लोग उसके पीछे पीछे चले आते मेरे प्यारो, और ये जीवन में बदलावट की बात प्रभु का वचन कहता है। विचारों में, सोच और विचारों में बदलावट की बात प्रभु का वचन कहता है।
मेरे प्यारो, किसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि लोगों के मेरे प्यारो धर्म को बदले। नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर धर्म के बदलने के बारे में नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर मेरे प्यारो मन के बदलने के बारे में, सोच और विचारों को बदलने के बारे में, अंधकार की बातों से उजाले की ओर आने की बातों को करता है। मेरे प्यारो, कौन नहीं चाहता कि एक व्यक्ति पवित्रता में जीवन जिए? कौन नहीं चाहता मेरे प्यारो कि हम शैतान से छुटकारा पाकर पवित्रता में परमेश्वर के साथ में जुड़े रहे? हम हर एक व्यक्ति इस प्रकार से चाहते हैं, पर मेरे प्यारो आज भी लोग अंधकार में, अंधविश्वासों में अपने जीवन को इसलिए जी रहे क्योंकि उनको सच्चाई का पता नहीं। और प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आमेन, हालेलुया। और तीसरी बड़ी विशेष बात मेरे प्यारो, पौलुस का जो असाइनमेंट था, पौलुस को परमेश्वर ने अलग क्यों किया था? परमेश्वर का वचन बताता है फिर से एक बार, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 26 एंड वर्स 18। ऑलराइट, बड़ा विशेष वचन यहाँ पर फिर से एक बार, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, आमीन, इस बातों को हमने देखा, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत आए। राइट, पर शैतान के अधिकार से परमेश्वर के अधिकार की ओर। आप मुझे बताओ, कितने लोग शैतान के अधिकार के अंतर्गत जीवन जीना चाहते हैं? ठीक है, शैतान आपके ऊपर राज्य करे, शैतान आपको बताए कि क्या करना क्या नहीं करना है, ऐसे स्थिति में आप रहना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं इस प्रकार से? मैं तो नहीं चाहूंगा। हम विश्वासी, हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम तो बिल्कुल इस बातों को नहीं चाहेंगे। मेरे प्यारे, प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है, इस प्रकार से लिखा है, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो शैतान मेरा पिता है। ऐसे प्रभु के वचनों में लिखा है, क्योंकि वो झूठ का पिता है। ठीक है, उसके साथ पास में सत्य नहीं होता है। राइट, प्रभु का वचन यहाँ पर एक विशेष ट्रांसफॉर्मेशन, एक विशेष परिवर्तन के बारे में बात करता है। हमारे जीवन के ऊपर जो शैतान का अधिकार था, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के ऊपर का जो शैतान का अधिकार था, हमारे परिवार के ऊपर जो शैतान का अधिकार था, हमारे बिजनेसों के ऊपर जो शैतान का अधिकार था, उन सारे अधिकार से हमें वो आजाद करके वो अपने अधिकारों को हमारे जीवन के ऊपर प्रस्तापित करना चाहता है। बस वैसे बताना चाहता, परमेश्वर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता है। राइट, इस बातों को आप समझ लो, परमेश्वर कभी भी आपका बुरा बिल्कुल नहीं चाहता है। पर शैतान मेरे प्यारो, शैतान के बारे में प्रभु का वचन कहता है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए। और मेरे प्यारो, कितने सारे ऐसे परिवार, कितने सारे ऐसे परिवार है मेरे प्यारो, जिनके रिश्तों की चोरी हुई है, जिनके रिश्तों में हत्या हुई है। छोटी छोटी बात मन मुटाव और बातें डिवोर्स तक पहुंच जाती है। छोटी छोटी बातें मेरे प्यारो शक को पैदा करती है, और उसी शक में मेरे प्यारो, जबकि वो एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही बर्तनों में खाना खाते, पर एक अदृश्य प्रकार की दीवार उनके परिवारों में और उनके रिश्तों में बन जाती है। कितने सारे ऐसे परिवार हैं मेरे प्यारो, जो पैसों के लिए एक दूसरे का खून करते हैं। कितने सारे ऐसे परिवार हैं जो अशांति में और मेरे प्यारे अंधविश्वासों में, शैतान और दुष्टता की शक्तियों के साथ में अपने जीवन को ऐसे बिता रहे जैसे उनके जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे कितने सारे जवान हैं जो ड्रग्स में और मेरे प्यारे गलत संगति में और गलत बातों में अपने जीवन को बिता रहे। मेरे प्यारो, शैतान के अधिकार को जब जवान अपने जीवन के ऊपर मेरे प्यारो ले लेता है, वो खुद मांगता नहीं, वो कार्य ऐसे कुछ कर लेता है कि शैतान उसके जीवन के ऊपर अधिकार चलाना शुरुआत करता है। परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारो कि आप शैतान के अधिकार को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंको और परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन के ऊपर प्रस्तापित करो। मेरे प्यारो, परमेश्वर की हृदय से इच्छा है, क्योंकि गॉड इज इन अ बिजनेस ऑफ सेपरेटिंग यू, संसार से तुम्हें अलग करने के वो बिजनेस में। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है मेरे प्यारो, शैतान के जो अधिकार है, अंधकार के कार्य, गलतियों की किताब में बड़े सटीक रीति से पौलुस ही लिखता है। देखो तो गलातियंस चैप्टर 5 में कौन से ऐसे कार्य जो शैतान हमारे जीवन में
लेकर आके मेरे प्यारो हमें उकसाता है करने के लिए और अपने अधिकार को हमारे जीवन के ऊपर प्रस्थापित करता है, लगाता है। लिखा है इस प्रकार से, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपान, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, फूट और डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे कई सारे कार्य हैं मेरे प्यारो। राइट, प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है शैतान हमारे जीवन में मेरे प्यारो हमें इस प्रकार के कार्य में फंसाकर हमें बंदी बनाकर रखता है। पाप हमें स्वतंत्रता की ओर नहीं, पाप हमें बंधुआई में लेकर जाता है। शुरुआत से मेरे प्यारो, उत्पत्ति की किताब से अगर मैं आपको लेकर जाऊं, उत्पत्ति की किताब से मैं देख रहा हूं, पाप हमें बंधनों में डालता है। पाप मेरे प्यारे हमें बंधनों में डालता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आंख हाथ बंधे हुए हैं। मेरे प्यारे, पाप हमें हर समय बंधनों में डालता है। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन यहाँ पर मेरे प्यारो मुझे पता चलता है। आप मुझे बताओ, इमेजिन करो एक मेरे साथ में, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम इमेजिन करो मेरे साथ में कि आप एक घने जंगल से गुजर रहे हो, जहां पर मेरे प्यारो झाड़ इतने ऊंचे हैं और इतने गहरे हैं कि चांद की रोशनी भी वहां पर नहीं पड़ रही और उस दिन चांद दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है। और ऐसे पिच डार्क जगह पर आप जा रहे हैं जहां पर आपके आंखों के सामने अगर आप अपने हाथों को हिलाते हो तो भी आपको दिखाई नहीं देता है। और कैसे कैसे आप एक एक कदम आगे बढ़ रहे हो और आप जा रहे हो मेरे प्यारो, और अंधकार में हो और आप रास्ता भटक चुके हो और अभी आपको अपने मेन रोड पर आना है, आपको रास्ता ढूंढकर घर तक पहुंचना है। आप क्या करोगे उस समय? और थोड़े समय में एक व्यक्ति आपको नजर आता है जो आपके मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए उसी रास्ते से जा रहा था, ठीक है। और ऐसा आप उस व्यक्ति को रोकते हो, बोलते हो कि भाई साहब मुझे आप रास्ता बताओ कि रास्ता कैसे मैं मेन रोड के ऊपर पहुंचूं ताकि मैं इस जगह पर पहुंच नहीं पाऊं। तो वो व्यक्ति कहता है मैं भी उसी जगह पर जा रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे चलो, ठीक है, और आप उस जगह पर पहुंच जाओ। आपसे प्रश्न है, क्या आप उस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करोगे, भरोसा रखोगे उसके ऊपर, या आप खुद अपने रास्ते को ढूंढना शुरू करोगे जो अंधेरे में आप कभी नहीं पाओगे? मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है प्रभु यीशु मसीह उजाला है। प्रभु यीशु मसीह उस अंधकार में उजाला बनकर आए मेरे प्यारो, ताकि हमें दुष्टता की शक्तियों से, उस अधिकार से निकालकर मेरे प्यारो हमें पवित्रता के बहुतायत के जीवन, आपके परिवार में बहुतायत का जीवन, आपके बिजनेस, आपके जीवन में, वैयक्तिक जीवन में बहुतायत का जीवन दे। प्रभु का वचन मेरे प्यारो आज हमें बताता है। इसलिए आज हमें हमारे परिवार को परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत लाने की जरूरत है। आज हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत लाने की जरूरत है। आज हमारे रिश्तों को भी परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत लाने की जरूरत है। आज हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे मेरे प्यारे विचारों को परमेश्वर के अंतर्गत, अधिकारों के अंतर्गत लाने की जरूरत है। आज हमारे सभी कार्य को, टेक A to Z कार्य, सभी को परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत लाने की जरूरत है मेरे प्यारो। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारो जिस प्रकार से वचन कहता है शैतान आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए, पर परमेश्वर यीशु मसीह आया ताकि आपको जीवन मिले और बहुत बहुतायत का जीवन मिले। प्रभु का वचन बताता है। चौथी और लास्ट बात मेरे प्यारो जो परमेश्वर पौलुस को बताता है कि उसको उसने अलग क्यों किया। राइट, पौलुस पहले विश्वासियों का सतावट करने वाला व्यक्ति था, ठीक है। क्रिश्चियन लोगों को या जो यीशु पर विश्वास करते उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उनके हाथ पैर बांध कर उनको जेल में डालना, इससे उसको बड़ी खुशी मिलती थी, ठीक है। चर्च को तोड़ना और विश्वासियों को सतावट करने से उसको बहुत ही आनंद और खुशी मिलती थी। और ये वही करने के लिए जा रहा था। जब वो करने के इसी प्रकार से विश्वासियों को बंदी बनाने के लिए जा रहा था, तो उसको जो दर्शन मिलता है, जिसको हमने थोड़े समय पहले एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 26 में पढ़ा, जो जिस बातों का वर्णन वो अग्रिपा से करता है।
ठीक है, 26 अध्याय में जो हमने पढ़ा था उसको आप प्लीज अपने समय में मेरे प्यारो पढ़ लेना। राजा अग्रिप्पा के पास भी जिसका वर्णन वो करता है, उसके बारे में प्रभु का वचन के बताता है कि कैसे परमेश्वर ने उसको मेरे प्यारो उसको अद्भुत रीति से चुन लिया, अलग कर लिया चौथे कार्य के लिए, ताकि लोगों को बताए कि प्रभु यीशु मसीह में क्षमा मिलती है, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। मेरे प्यारे, पापों की क्षमा अगर हमें कोई दे सकता है तो यीशु मसीह दे सकता है। वचनों में मेरे प्यारे इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 एंड वर्स 7 में वचनों में इस प्रकार से लिखा है, जिस वचनों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, फ्रीडम, हालेलुया, छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। राइट, परमेश्वर अपना प्रेम की प्रतीति को जिस प्रकार से बताता है कि हम पापी ही थे और परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए मेरे प्यारो दे दिया, ताकि हमारे ऊपर जो शैतान ने अधिकार कब्जा जमा के रखा था उस बंधुआई से वो हमें छुड़ाए, स्वतंत्र करे और मेरे प्यारो उसके अद्भुत ज्योति में लेकर आए, जहां पर पवित्रता का जीवन, जहां पर मेरे प्यारो सच्चाई का जीवन, जहां पर परमेश्वर को भावता हुआ जीवन हम जीने पाए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवन को, विचारों को, सोच को बदलने वाला वचन है मेरे प्यारो। प्रभु का वचन यहाँ पर मदद करता है समझने के लिए आपके जीवन के ऊपर किसका अधिकार है, किसके इन्फ्लुएंस में आप अपने जीवन को जी रहे हो मेरे प्यारो। आज क्या आप संसारिक रीति से जीवन जी रहे हो या परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जी रहे हो मेरे प्यारो। आमेन। आपके लिए प्रश्न है, आपके साथ में मेरे प्यारो मैं इस प्रश्न को छोड़कर जा रहा हूं, क्या आप संसार की रीति पर जीवन बिता रहे हो या मेरे प्यारो आप पवित्रता के रीति पर, जो परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत आने के बाद ही मुमकिन है, उसके अधिकार के अंतर्गत आप जीवन को बिता रहे हो। 4 और बड़े विशेष एप्लीकेशंस उसके साथ में आज की इस वचनों के सेवकाई को मैं रोकना चाहता हूं। 4 बड़े विशेष एप्लीकेशन, यू मे लाइक टू राइट इट डाउन। पहला एप्लीकेशन, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपकी आंखें खोले। परमेश्वर से प्रार्थना करो। अगर आप अभी भी अंधकार में जी रहे हो, शैतान के अधिकार के अंतर्गत जी रहे, आपकी आंखें अभी भी बंद है, अविश्वास में, अंधकार में, अंधश्रद्धाओं में, अंधविश्वासों में जीवन जी रहे हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आपकी वो आंखें खोले। और अगर आपकी आंखें खुली है तो आप उन लोगों के लिए मेरे प्यारो सच्चाई बताने वाले एक सेवक या सेविका बनने के लिए प्रार्थना करो। आमीन। ताकि आप भी लोगों के आंखों को खोलने पाओ। किसी समय में मेरी भी आंखें खुली बंद थी मेरे प्यारो, मैं भी नहीं जानता था सच और झूठ का और बुराई का और पवित्रता का जीवन क्या होता है। जब मेरी आंखों को सामने की पट्टी खुल गई मेरे प्यारो, मैं जानने पाया कि पवित्रता का जीवन क्या होता है और बुराई का जीवन क्या होता है मेरे प्यारो। ऐसे कई सारे लोग मेरे प्यारो आज भी मेरे प्यारो सच्चाई का पता उनको नहीं है। प्रार्थना करो परमेश्वर से कि आपकी आंखों को खोले। अगर आपकी आंखें खोली तो आप दूसरों के आंखें खोलने का कारण बनने पाओ। दूसरा और बड़ा विशेष एप्लीकेशन, अंधकार से उजाली की ओर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रकार की मेरे प्यारो क्या कहो परिवर्तन का वो एक कार्य मेरे प्यारो। अगर अभी भी अंधकार में हो तो यीशु आपको बुला रहा है। अगर आज भी अभी भी आप अंधकार में आपको लगता है आप जीवन जी रहे हो और सच्चाई को आपको पता नहीं है, तो परमेश्वर आपको बुलाता है मेरे प्यारे। आपका जीवन अमूल्य है उसकी नजर में। वो नहीं चाहता कि आप पापों में जीवन जीकर अनंत काल के उस नरक की ओर जाओ। वो चाहता है कि आपको जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले, आपके अपराधों की क्षमा हो, स्वर्गीय स्थानों की ओर आपको वो ले जाना चाहता है। और मेरे प्यारे, अगर आप उजाले की संतान हो
तो अंधकार में रहने वालों को मेरे प्यारो आपने जागरूक सतर्क आप उनको उस परमेश्वर के बारे में जो उजाला उसके बारे में बताने की जरूरत है मेरे प्यारो। मैं दोनों लोगों के साथ में बात कर रहा हूँ। अगर आप एक नए व्यक्ति हो मेरे प्यारो, पहली बार सुन रहे हो, तो आपके आंखों की पट्टी खोलने की जरूरत है आपको, ताकि आप उजाले को जानने पाओ। और अगर आप विश्वासी हो मेरे प्यारो, तो आपको किसी की मदद करने की जरूरत है, ताकि उनके आंखों की पट्टी को आप मदद करें कि वो खोले और मेरे प्यारो उनको सच्चाई का पता मिले। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, आप पर परमेश्वर के अधिकार को बनाए रखने के लिए आपके जीवन को, परिवार को, आपके सब कुछ को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करो। ठीक है मेरे प्यारो, जब हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं तो कहते प्रभु मेरे परिवार पर, मेरे रिश्तों पर, मेरे जीवन पर, मेरे बच्चों पर, मेरे जवान बच्चों पर, मेरे बिजनेस पर प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। और चौथी बड़ी विशेष बात मेरे प्यारो, परमेश्वर डेस्टिनेशन बदलने के बिजनेस में है मेरे प्यारो। प्रभु आपकी जगह बदलने के बिजनेस में है। वो आपको नरक से स्वर्ग की ओर मेरे प्यारो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ही इज इन अ बिजनेस ऑफ चेंजिंग, वो अलग करने के बिजनेस में, नरक से आपको स्वर्ग की ओर ले जाने के बिजनेस में, पाप से पवित्रता की ओर ले जाने के बिजनेस में मेरे प्यारो। वो आपको अनाथ से एक वारिस बनाकर मेरे प्यारो उसके परिवार का हिस्सा बनाने के बिजनेस में है। राइट, आपको एक अशांति से शांति की ओर, आशा रहित जीवन से आशा भरे जीवन की ओर ले जाने के बिजनेस में है। आमेन, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात प्रभु का वचन बताता है कि वो उस एक बिजनेस में है कि आपको वो सेपरेट करे, अलग करे, ताकि आपकी पहचान जो सही में आपकी पहचान है, योर ट्रू आइडेंटिटी मेरे प्यारो, वो आपको बताने के बिजनेस में है। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का वचन हमारे हृदय में बसने पाए और हम उसके वचनों के अनुसार करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, और हम प्रार्थना मांगते परमेश्वर आपका वचन बहुत से हमारे हृदय में घर बनाने पाए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु हम जानने पाए कि आपने हमें बड़े उद्देश्य के साथ में सेपरेट, अलग किया है, कि हम अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह में बनाए। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आदर और महिमा आपको, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन। वेल, थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद देते हैं आपको कि आपने प्रभु के वचनों को सुना। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनतियां है तो मेरे प्यारो आप हमें जरूर बता सकते हो, और हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करना चाहेंगे। इस रीति से प्रभु के वचनों की भूख और प्यास रखो, प्रभु यीशु के वचनों में मजबूत बनो, और प्रभु आपको, आपके परिवार को, आपके मेरे प्यारो सभी क्षेत्र में उसकी आशीष को बनाए रखे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।